से जहां बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी की बहन रेखा मोदी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है और ये कुछ हुआ है पटना के पिरबहोर थाने में। हाई वोल्टेज ड्रामा सिर्फ चावल की 2 बोरियों को लेकर के जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं रेखा मोदी की तरफ से वो ये कि उन्होंने चावल की 2 बोरियां खरीदी, दुकानदार ने उन्हें घर पर डिलीवर नहीं किया, जिसके बाद वो दुकान पर आधम की दांत से घायल कर दिया दुकानदार को, जैसे कि आरोप लगाए गए हैं। और उसके बाद जब पूरा बवाल हुआ, जब हंगामा हुआ, तो रेखा मोदी पिरबहोर थाने पहुंच गई और वहां पर वो थाने के बाहर ही लेट गई और हंगामा करने लगी। उनके साथ 2 लड़कियां भी नजर आ रही हैं, संभवतः वो उनकी बेटियां, परिवार का कोई और भी सदस्य हो सकता है। न्यूज फाउंडेशन से पुष्टि नहीं करता है। तो ये तस्वीरें हैं पटना के पिरबहोर थाने की। ये वीडियो हम आपके लिए इस वक्त प्ले कर रहे हैं और देखिए ये पिरबहोर थाने की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर अब आगे के फ्रेम में हम जो चीज़ें दिखाने वाले हैं आपको, उसमें आपको दिखेगा। देखिए दरअसल ये रेखा मोदी हैं यहाँ पर, ये आप यहाँ देख पाए अगर तो ये रेखा मोदी हैं। और रेखा मोदी जो हैं थाने के बाहर देखिए पुलिस वाले लोग खड़े हैं यहाँ पे और वो यहाँ पे लेटी हुई हैं। और ये जो शख्स नज़र आ रहा है आपको एक वाइट शर्ट में, वो किराना दुकानदार है जिससे घायल किया गया है दांत काट करके। और क्योंकि इतना हाई वोल्टेज ड्रामा था कि हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लिहाजा दूर का फ्रेम आपको नजर आ रहा है। आप ये रेखा मोदी जो सुशील मोदी की बहन के तौर पर जिनकी पहचान है बिहार में, तो वो है। हालांकि सुशील मोदी जो है कई बार इन चीज़ों के बारे में कह चुकी हैं कि ऐसी कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार इन चीज़ों को वो कहती रही हैं और ये कहती रही हैं कि सुशील मोदी ये कहते रहे हैं कि इनसे कोई संबंध नहीं है उनका। तो देखिए ये 2 लड़कियां हैं जो नजर आ रही हैं, संभवतः उनके परिवार की कोई सदस्य है। ये रेखा मोदी हैं जो कि लेटी हुई हैं और लगातार हाथों के एक्सप्रेशन आप समझ सकते हैं कि कितने गुस्से में हैं। और यहाँ पर वो किराना दुकानदार जो है वो खड़ा है। तो ये तस्वीरें जो है सामने आई हैं पिरबहोर थाने की, क्योंकि आज़ादी के बाद का जश्न के बाद आज कुछ मिनट पहले की तस्वीरें हैं। आपको बताएं कि पिरबहोर थाने के आसपास के थाना क्षेत्र में कई सारी बड़ी मंडियां हैं किराने की और दूसरी ग्रोसरी से जुड़ी हुई चीज़ों की। तो रेखा मोदी उसी इलाके में संभवतः शॉपिंग करने के लिए आई थी। 2 बोरी उन्होंने चावल खरीदी, जो जानकारी आ रही है। और उसके बाद इन्होंने किया कुछ ऐसा है कि रेखा मोदी जो हैं वो जब चावल की बोरियां डिलीवर नहीं की गई तो वो दुकान पे पहुंच गई इन 2 लड़कियों के साथ में। और उसके बाद खूब हंगामा जो है किया जाने लगा। अब ये हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस पहुंची। जब पुलिस पहुंची तो वो थाने चली आई और थाने में ही, थाने के बाहर का ये हिस्सा है, ये इसको आप एक तरीके से कहें कि पैसेज है थाने में जाने के लिए, उस जगह पर ये लेटी हुई नजर आ रही है। और देखिए ये दीवार आपको नजर आ रही है और ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर थाना है। इस तरह की तस्वीरें हैं। तो यहाँ पर रेखा मोदी देखिए आपको ये नजर आ रही हैं। पुलिस के एक जवान है, संभवतः सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और उन्होंने इस पूरे मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश की। उसकी जो दुकानदार था उससे इन्हें पैसे वापस करवाए। दुकानदार क्योंकि घायल हो गया था, जो आरोप लगाए गए हैं कि रेखा मोदी ने उन्हें दांत से काटा है, जिसमें वो घायल हुए हैं। जिसके बाद दुकानदार को जो है वो इलाज करवाया गया थाने के स्तर से। तो ये तस्वीरें हैं देखिए इस तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से कितनी भीड़ गहमा गहमी नज़र आ रही है आपको, अलग अलग फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी पहुँच गए थाने में। और ये सामने की जो सड़क दिख रही है वो अशोकपुरा पथ है, जहाँ पर इसकी दुकान होने की बात जो है वो कही जा रही है। तो ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो हुआ है पटना में पिरबहोर थाना क्षेत्र में, जहाँ पर जो रेखा मोदी हैं 2 बोरी चावल को घर पे डिलीवर नहीं करने के बाद वो गुस्से में आ गई, जो जानकारी आ रही है। उसके बाद वो दुकान पर पहुंची, उससे वहां पे पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, हमला भी किया गया, जिसमें दुकानदार को चोट लगने की भी बात सामने आ रही है। पुलिस पहुंची, मामले को इंटरवीन किया। उसके बाद वो पहुंच गई थाने में और थाने में ही इस पूरे मामले पर जो दुकानदार है उसके अरेस्टिंग की जिद पर अड़ी रही। ये कहती रही कि उसने उनकी बेइज्जती की है, इस तरह के उन्हें परेशान किया है, लिहाजा वो थाने के बाहर लेट गई। और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो चली। जिसके बाद थाना प्रभारी के स्तर से जो जानकारी आ रही है कि उन्होंने इस पूरे मामले को समझा बुझा के शांत कराया, दुकानदार से उन्हें पैसे वापस करवाए, दुकानदार का इलाज हुआ। तो तमाम चीज़ें हुई हैं। इसमें एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सुशील मोदी रेखा मोदी को अपनी बहन नहीं मानते हैं और कई बार खुले मंच से कई कार्यक्रमों में इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन रेखा मोदी की पहचान सुशील मोदी की
बहन के तौर पर ही पटना में देखी जाती है। और इनका नाम सृजन घोटाले में तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष कई बार लेता रहा और ये कहता रहा है कि सुशील मोदी की बहन ही इस पूरी जो सृजन स्कैम है उसकी किंगपिन रही हैं, उसमें शामिल रही हैं और सरकार का संरक्षण उन्हें हासिल है, जिस वजह से उन्हें जो है उन पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।